देश में ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है, तो वहीं पंचायत चुनाव में संतान की संख्या संबंधित मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। सीनियर एडवोकेट एसके सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। दायर याचिका में कहा गया कि जब विधायक और सांसद बनने के लिए संतान की संख्या का नियम नहीं है, तो पंचायत चुनाव में 2 से अधिक संतान वाले उम्मीदवार पर रोक लगाने का नियम क्यों है। डूंगरपुर जिले में जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक ईडीपी सभागार में आयोजित हुई। उदयपुर सांसद अर्जुनलाल मीणा और बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को केंद्र की योजनाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों के व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को लेकर गांव में संवेदनशील रहे। साथ ही में उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान भी रखे कि सभी को योजनाओं का लाभ मिले। सांसद कनकमल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास शौचालय निर्माण को लेकर काफी शिकायतें फील्ड में देखने को मिल रही है। निर्माण की तीसरी किश्त के जारी होने पर भी मौके पर निर्माण पूरे नहीं है। सांसद ने कहा कि नरेगा के तहत घाट निर्माण और चबूतरे बनाने के काम भी काफी कम हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को काम की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर भी उपस्थित रहे। अब खबर नागौर के मकराना से है, जहां पर नगर परिषद सभापति समरीन भाटी ने सफाई व्यवस्था को लेकर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। इसी के चलते सभापति भाटी ने सोशल मीडिया के माध्यम से कचरा संग्रहण में आमजन से सहयोग की अपील की। आपको बता दें कि मकराना नगर परिषद साफ सफाई और कचरा संग्रहण के कार्यों में नागौर जिले में अव्वल रहा है, लेकिन बारिश के कारण सड़कों पर जमा पानी को लेकर सभापति ने चिंता जाहिर की। साथ ही अगले साल तक बरसात के पानी का स्थायी समाधान करने का आश्वासन भी दिया। आप सब मकराना वासियों से अपील करना चाहूँगी कि आप सब अपने अपने घरों के अंदर जो कचरा इकट्ठा होता है वो कचरा सड़कों पे ना फेंके और कचरा पात्र में ही कचरा डालें। और आपके सबके बाढ़ के अंदर गाड़ी आती है कचरे डालने की सुबह के टाइम में, तो आप कचरा उसी वक्त उस गाड़ी के अंदर डालें ताकि हमारा कचरा सड़कों पे नहीं आएगा। और मैं आप सबके सहयोग की वजह से आज मकराना पूरे हिंदुस्तान में 133 नंबर पे आया। जो पिछले बोर्ड के अंदर हमारा मकराना 700-750 करीब आया था, लेकिन अभी हमारे मकराने में इतना परिवर्तन हुआ है कि मकराना डायरेक्ट 133 नंबर पे आया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। खबर अब बाड़मेर के बालोतरा से है, जहां पर एक बड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारी के यहां जीएसटी केएनटी विजन टीम ने छापा मारा। छापे में लाखों की टैक्स चोरी के खुलासा होने की संभावना जाहिर की जा रही है। आपको बता दें कि महिंद्रा ट्रांसपोर्ट की ओर से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की खुफिया जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद जोधपुर और जयपुर की संयुक्त टीम ने खेड़ रोड स्थित गोदाम में छापा मारा और दस्तावेज खंगाले। तो वहीं एसीटीओ नितिन तिवारी के नेतृत्व में टैक्स चोरी को लेकर बिल बुक्स और कंप्यूटर जब्त कर जांच प्रारंभ कर दी है। तो वहीं सीकर के रानौली कस्बे में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि रानौली कस्बे के एक बेसमेंट में नाबालिग बेहोशी की हालत में मिली। उसकी हाथ की नसें कटी हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। सत्रह साल की नाबालिग लड़की के साथ सुनील नाम के लड़के द्वारा दुकान में बेसमेंट में बुलाकर रेप करने की शिकायत प्राप्त हुई है। थाना रानौली में मुकदमा दर्ज कर दिया है। लड़की का मेडिकल करवा दिया जाए, आरोपी की तलाश जारी है।
खबर अब झालावाड़ के असनावर से है, जहां पर बड़ोदिया में नहाने के दौरान 2 चचेरी बहन उजाड़ नदी की तेज धारा में बह गई। इनके शव आज रेस्क्यू टीम को मिले हैं। इनका पोस्टमार्टम के बाद एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं हादसे के बाद में गांव में शोक की लहर व्याप्त है। खबर अब अलवर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से है, जहां पर मौजपुर गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। थाना प्रभारी अजीत सिंह ने बताया कि बुधवार रात को मृतक पारस वर्मा भोजन कर अपने कमरे में सोने के लिए गया था, जहां देर रात कमरे के अंदर पारस फांसी के फंदे पर लटका मिला। परिजनों के चिल्लाने पर मोहल्ले वासियों ने युवक को फांसी के फंदे से खोलकर सीएचसी लक्ष्मणगढ़ में भर्ती कराया, जहां पर ड्यूटी इंचार्ज ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पोस्टमार्टम कराया गया, लाश को परिजनों को सुपुर्द किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। पारस पुत्र शिव, उम्र 23 साल, निवासी नूजपुर जी। पर परिजनों ने कहा है कि आत्महत्या कर फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस द्वारा तफ्तीश की। अलवर के किशनगढ़ बास में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने के प्रयास का मामला सामने आया है। दरअसल दयालपुर गांव में रहने वाले एक छात्र तिजारा रोड स्थित एटीएम से पैसे निकालने गया था। इसी दौरान एटीएम में 2 बदमाश घुस आए और एटीएम बदल लिया। हालांकि छात्र को एटीएम बदलने का पता चल गया और उसने हंगामा कर दिया वहां पर, जिसके बाद में दोनों ही बदमाश मौके से फरार भी हो गए। तो वहीं मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस ने बदमाशों की कार को जब्त कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश प्रारंभ कर दी गई है। देवेंद्र श्लोक लिख रहा हूँ अली निवासी दयालपुरा। पीएनबी बैंक तिजारा रोड के एटीएम से पैसे निकाल रहा था। 3 अज्ञात बदमाश उसका एटीएम चेंज करके चले गए। जैसे ही उसको बाद में पता चला कि आप उसका एटीएम चेंज हो गया, वो उनके पास गया। तो उनमें से एक लड़का जो गाड़ी लिए बैठा खड़ा हुआ था, गाड़ी लेके भाग गया। तो उसका पीछा किया तो गाड़ी छोड़ कर वो भाग गया। खबर अब बांदीकुई के बसवा क्षेत्र से है, जहां पर एक विवाहिता ने अपने 2 बच्चों को जहरीला पदार्थ खिलाकर खुद भी आत्महत्या की कोशिश की। हादसे में एक बेटे की मौत हो गई। उसका बसवा अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया, जबकि मां और बेटी को बांदीकुई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर हालत गंभीर होने के कारण दोनों को जयपुर के लिए रेफर किया गया। प्राथमिक जांच में गृह कलेश का मामला सामने आया है। हालांकि बसवा पुलिस इस मामले में भी जांच करने में जुट गई है। खबर अब पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर तखतगढ़ के ट्रांसवास में बालिका ने फांसी लगाकर जान अपनी दे दी। बालिका कक्षा 11वीं की छात्रा है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वो डिप्रेशन में चल रही थी। किशोरी ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, लेकिन अभी पुलिस ने सुसाइड नोट को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी है। तो वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। राजसमंद के भीम में अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो कार ने मोपेड को टक्कर मार दी। इस हादसे में मोपेड सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों ने अस्पताल जाते समय अपना दम तोड़ दिया। तो वहीं NH 8 पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे भीम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
अब खबर जैसलमेर के पारेवर से है, जहां पर एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। दरअसल पारेवर गांव के पास बरसात के कारण जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। ऐसे में जैसलमेर की ओर से जा रही एक निजी बस गड्ढे में फिसल गई और अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत इस हादसे में ये रही कि बस की रफ्तार जो थी वो धीमी थी, नहीं तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। झुंझुनू कोर्ट में एक मामले में बयान देने पहुंची महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल इन दिनों हो रहा है। आपको बता दें कि सिंघाना की एक युवती की शादी सीथल गांव में हुई थी। ये युवती बगड़ में किराए के मकान में रहती थी, जिसने अपने ही पति पर दुष्कर्म सहित अन्य मामलों में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। इस महिला ने बुधवार को कोर्ट में बयान देने के लिए जब पहुंची तो उस दौरान उसकी ननद सीथल ने उसके साथ में मारपीट प्रारंभ कर दी। वकीलों ने बीच बचाव कर उसे बचाया। अब इस घटना का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। इस मामले में पीड़िता ने बताया कि उस पर उसकी ननद दबाव बना रही है कि उसके भाई पर दर्ज करवाया गया मामला वापस वो ले ले। इसके लिए लगातार उस पर हमले भी किए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में गरीबों का निवाला डकारने वाले कर्मचारियों से वसूली की जा रही है। उपखंड अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि 25 कर्मचारियों से 1,83,000 की राशि वसूली गई है। अन्य कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं, जिसने जल्द ही वसूली आगामी कार्रवाई तक की जाएगी। आपको बता दें कि 93 सरकारी कर्मचारी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों का निवाला डका रहे हैं। जो भी 93 लोग थे उन सभी को हमने नोटिस जारी किया है और नोटिस में हमने उनको यह अवगत कराया है कि आप अपने आप आके अपना नाम कटवा लें और नाम कटवाने के साथ साथ जितना भी आपने सर्विस में आने के बाद राशन उठाया है उसकी सरकार द्वारा तय दर पे उसकी राशि है वो राजकोष में जमा कराएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपकी चल अचल संपत्ति को कुर्क करके ये राशि वसूल करेंगे और इसके अलावा आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित करेंगे। आज दिनांक तक लगभग 1,83,000 रुपये की वसूली हो चुकी है। भरतपुर के डीग उपखंड क्षेत्र में गौ तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन गौ तस्करी के मामले सामने आते ही रहते हैं, तो वहीं डीग कुम्हेर रोड पर पुलिस ने गायों से भरे एक कैंट्रा को पकड़ा है। इसमें गायों को खचाखच भराकर लेकर जाया जा रहा था। चौकी प्रभारी रणधीर सिंह ने बताया कि एक कैंट्रा जिसमें 16 गाय भरी हुई थी, जिसे तस्करी के चलते ले जाया जा रहा था। हालांकि आरोपी जो था वो भागने में सफल रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश भी प्रारंभ कर दी गई है। टोंक की पिपलू पुलिस ने अवैध बजरी खनन के मामले में कार्रवाई करते हुए एक डंपर को जब्त किया और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी हरिनारायण मीना ने बताया कि पिपलू पुलिस ने सूचना दी और उसकी सूचना मिलने पर लावा से गोवर्धनपुरा की ओर जाने वाले मोहनी रोड पर नाकाबंदी के दौरान अवैध बजरी ले जाते समय एक डंपर को पकड़ा गया। पुलिस ने FMRD एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। खबर अब बाड़मेर के बालोतरा से है, जहां पर अवैध खनन बेखौफ जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में खनन माफिया अवैध खनन कर पहाड़ों को खोखला लगातार कर रहे हैं। थोब, असाड़, आसोतरा, मेवानगर गांव की पहाड़ियों में लीज धारक के साथ अवैध खनन माफिया भी अंधाधुंध खनन कर चांदी कूट रहे हैं। इन पहाड़ियों से बिना आई रवन्ना के रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर और ट्रक पत्थरों से भरे जा रहे हैं, जिससे रोजाना सरकार को लाखों रुपए की चपत लग रही है। इस पूरे मामले में खनन विभाग और पुलिस की भी मिलीभगत नजर साफ आ रही है। पचपदरा पुलिस थाने के आगे से रोजाना सैकड़ों अवैध
खनन से भरे हुए ट्रैक्टर गुजरते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से खनन माफियाओं के हौसले जो हैं वो पूरी तरह बुलंद है। बुलेटिन में फिलहाल जयपुर के हरमाड़ा इलाके में बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। बंदरों के आतंक से स्थानीय लोग भी परेशान हैं। वार्ड नंबर 1 के मौला की ढानी में बंदरों ने एक अधेड़ पर हमला कर दिया। बंदरों के इस हमले में गंभीर रूप से बाबूलाल गंभीर घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों की माने तो पहले भी कई महिलाओं पर बंदर ने अटैक यहां पर किया है। बंदरों का आतंक इस कदर है कि लोगों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। तो वहीं घरों में रखा सामान, कपड़े भी बंदर इधर उधर ले जाते हैं। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से बंदरों को पकड़वाने की मांग की है। खबर अब दौसा के बांदीकुई से है, जहां पर एक पिता ने अपने बेटे की आत्महत्या मामले में एसपी के सामने न्याय की गुहार लगाई। पिता ने कहा कि ब्लैकमेलर से परेशान होकर उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली। अभी तक आरोपी ब्लैकमेलर खुलेआम घूम रहा है, जिसके बाद मोतीलाल सैनी अपने बेटे को न्याय दिलाने को लेकर एसपी कार्यालय भी पहुंचे और अपने बेटे को न्याय दिलाने की वहां भी गुहार लगाई है। तो वहीं दौसा पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि 2 सितंबर को अंतवाड़ा गांव के खेत में पीड़ित के बेटे का पेड़ से लटका हुआ शव मिला था। तो वहीं भरतपुर के कामा में एक निजी अस्पताल पर मृतक की किडनी निकालने का आरोप सामने लगाया गया है। आपको बता दें कि कौसी चौराहे पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, यहां पर उसकी मौत हो गई। तो वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतक के पेट पर कट भी लगाया गया है। जब इसके लिए पूछा गया तो अस्पताल प्रशासन ने उन्हें धमका दिया। ऐसे में परिजन शव को लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे और मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की। हालांकि मेडिकल बोर्ड की ओर से पोस्टमार्टम कराने के बाद किडनी निकालने का आरोप झूठा निकला। कोसी चौराहे के पास में, पुल के पास में एक दुर्घटना में एक बच्चा घायल हो गया था, जिसको रेफर करा दिया गया था भरतपुर। जिस बच्चे का नाम तस्लीम है। रात को उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद उसको परिवार वाले विजय हॉस्पिटल से यहाँ लेके आ गए थे काबुल। परिवार वालों का आरोप था कि इसके बच्चे के डॉक्टरों के द्वारा, विजय हॉस्पिटल के द्वारा ऑर्गन पार्ट्स निकाल लिए गए, जिसके संदर्भ में कुछ ग्रामीण थाना कामा पर एकत्रित हुए थे, जिनको सुना गया। तो वही हनुमानगढ़ के किशनपुरा दिखनादा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को हटाने का मामला गर्माता ही जा रहा है। गुरुवार को ग्रामीणों ने जिला परिषद सीईओ का घेराव किया और सीईओ परशुराम धानका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। ग्रामीणों ने सीईओ पर एपीओ का आदेश रोकने का आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि ग्रामीण ग्राम विकास अधिकारी की कार्यशैली से नाखुश थे। अब खबर भरतपुर की ढीक से है, जहां पर पेट्रोलियम एसोसिएशन ने एसडीएम और एडीएम को ज्ञापन सौंपा और नियम विरुद्ध डीजल लाने वालों पर रोक लगाने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि दूसरे राज्यों में डीजल की रेट लगभग 10 रुपए कम है। ऐसे में नियमों के विरुद्ध अन्य राज्यों से डीजल लाया जा रहा है, जिस पर रोक लगाई जाए। तो वहीं कार्यवाहक एडीएम ने पेट्रोल डीजल की नियम विरुद्ध आवाजाही पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम के तहत धन की आवश्यकता को बताते हुए कर्मचारियों के वेतन में कटौती का फैसला लिया है। इसके बाद हर तरफ इसका विरोध भी किया जा रहा है। तो वहीं घरसाना में भी पंचायत समिति कर्मचारियों ने इस फैसले का विरोध किया। पंचायत समिति कार्यालय के समक्ष वेतन कटौती के आदेशों की होली उन्होंने जलाई। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व ग्राम विकास अधिकारी संघ संरक्षक मदन वर्मा ने किया।
खबर अब बाड़मेर की समदड़ी से है, जहां पर अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार राकेश जैन को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि 3 साल से सड़कों की हालत खराब है, जगह जगह सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं। बारिश के मौसम में जल भराव होने से कई दफा लोग इन गड्ढों में गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। इस पर तहसीलदार राकेश जैन ने जल्द ही पीएचडी विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर 1 महीने के अंदर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। समदड़ी के प्रबुद्ध ग्रामीण वासियों ने मुझे ज्ञापन दिया था। उसमें समदड़ी कस्बे की विभिन्न समस्याएं, चाहे वो पीएचडी विभाग से हो, पीडब्ल्यूडी से हो, ग्राम पंचायत से हो या किसी भी और संस्था से हो, उसके बारे में मुझे ज्ञापन देकर जो है यहाँ की समस्याओं से अवगत कराया था। इस बारे में हम उच्च स्तर पर संबंधित विभाग के अधिकारी और आला अधिकारियों से बात करके यथाशीघ्र इसके निराकरण का पूरा प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि सभी विभागों के सहयोग से हम समदड़ी कस्बे में एक नया विकास लाने के लिए हम 1 महीने के अंदर अंदर ठोस कार्रवाई करने का पूरा हमारा। टोंक जिले के देवली में वेतन कटौती के विरोध में शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया और एसडीएम भारत भूषण को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान शिक्षकों ने बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षक संघ के बिना सहमति के ही हर माह शिक्षकों के वेतन में कटौती करने का निर्णय लिया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। जबकि कोरोना काल के दौरान शिक्षकों ने पूरी तत्परता के साथ अपनी जान जोखिम में डालते हुए ड्यूटी निभाई है। जो मुख्य मांग है वो ये है कि वर्तमान सरकार ने हमारा पहले भी 1 दिवस और 15-16 दिवस का जो वेतन पहले काट रखा है। उसके बावजूद भी वर्तमान में कर्मचारियों की बिना सहमति के आगामी जो ये कोरोना काल के बहाने वेतन काटा जा रहा है, उसके लिए हम कर्मचारी पूरी तरह से आक्रोशित है। पहले भी कोविड के दौरान ग्रीष्म अवकाश में शिक्षकों सहित अन्य कर्मचारियों ने कंधे से कंधा मिला के सरकार का सहयोग किया है। उसके बावजूद भी कर्मचारी के पास में वेतन के अलावा कोई भी आमदनी का स्रोत नहीं होता। बांदीकुई के सावलिया धाम में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ तहसील कार्यकारिणी की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें कक्षा 10वीं और 12वीं के करीब 60 प्रतिभावान स्टूडेंट्स का सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाज के बुजुर्गों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। खबर अब झालावाड़ के भवानी मंडी से है, जहां पर कोरोना संक्रमण के चलते व्यापार महासंघ की ओर से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। व्यापार महासंघ अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह ने बताया कि आमजन की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए राजकीय आयुर्वेदिक विभाग की सहायता से आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार किया गया और आमजन को सूखे खाड़े के पैकेट के साथ पैम्पलेट्स भी वितरित किए गए। इस दौरान एसडीएम रामप्रकाश वर्मा, तहसीलदार राजेंद्र मीणा, थानाधिकारी महावीर सिंह, पूर्व विधायक मदनलाल वर्मा इत्यादि उपस्थित रहे। गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल